आज ना दोस्तों मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई और यकीन मानिए इतना रोना आ रहा है क्योंकि आज बरसात ही पड़ रही है और रोड ना बहुत ख़राब रोड है और पहाड़ देखो कितने टूटे हुए पहाड़ हैं। मेरी अम्मी मना करती हैं कि ब्लॉक के चक्कर में किसी दिन ना बस भाई यह है कि किसी तरीके से हो सकता है मेरा आज ये पहाड़ों का लास्ट ब्लॉग हो। बरसात पड़ रही है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं जहाँ आया हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पंगा ले लिया। मैं आया हूँ पहाड़ों की रानी यानी मसूरी में। तो यहाँ से 7 किलोमीटर है और मैं आपको यहाँ 2 व्यू दिखाना चाहता हूँ। बरसात पड़ रही है और यकीन मानिए आज ना मुझे अजीब सा एक रोना सा आ गया क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया हूँ ना, इससे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, सुनसान है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का व्यू, कितनी हाई पे हूँ मैं, बहुत ऊंचे उस पे हूँ मैं। तो यहाँ 7 किलोमीटर यहाँ से जो है मसूरी है और जहाँ से मैं नीचे से आया हूँ ना देहरादून से, लगभग 25 किलोमीटर में चल गया। यकीन मानिए इतना एडवेंचर है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाऊँ। बरसात भी पड़ रही है, ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं इस रास्ते पे बाइक चला रहा था ना, वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल था। उस पल को मैं सोचता हूँ ना तो मुझे अभी भी रोना आता है। असल में हुआ क्या था, मैं देहरादून से मसूरी आ रहा था, लेकिन मैं इस रास्ते पर आ गया, उल्टे रास्ते पर। और यकीन मानिए 25 किलोमीटर मुझे एक भी इंसान नहीं मिला। 11 मिनट की 9 मिनट की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भी इंसान नहीं मिलेगा आते हुए जाते हुए। सोचो एक इंसान बाइक से जा रहा है और 25 किलोमीटर अकेला है तो उसका दिल दहल जाएगा। दूसरी बात क्या है, अचानक बरसात पड़ गई और यकीन मानिए मैं अभी भी ना मतलब थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ कि एक तो बरसात पड़ गई और दूसरा 25 किलोमीटर कोई भी इंसान नहीं है इस रास्ते पर, मतलब सुनसान रास्ता बिल्कुल। और तीसरा क्या है, इतने खतरनाक पहाड़, क्योंकि आपको पता, देखिए ये कितनी बुरी स्थिति है, मतलब इतनी तेज़ बरसात पड़ रही थी कि सामने का प्रॉपर सही तरीके से देख नहीं पा रहा। और पहाड़ों में बरसात में बाइक का चलाना कितना ख़तरनाक है। मुझे अम्मी की एक एक बात याद आ रही थी, इतना रोना आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ मोबाइल काम नहीं कर रहा। मोबाइल जैसे मैं ऑन करूँ नेट पर काम नहीं कर रहा, जगह भूल गया। ये भी पता नहीं है कि आगे चल रहा कितना। बस किसी ने बताया कि 7 किलोमीटर है, बताया क्या, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर पड़ा तो लिखा हुआ 7 किलोमीटर है। और मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप ये गलती ना करें। मुझे इस रोड का नाम नहीं पता, लेकिन ये बैक साइड है। जब मैं मसूरी पहुँचा था तो लोगों ने कहा था कि आप धोखे से गलती से दूसरी साइड से आ गए थे, हाथी वाला पाव उस रास्ते से आ गए थे। इतना ख़तरनाक रास्ता और इतनी ऊंची पहाड़ी, और बरसात पड़ गई। और बरसात में कभी भी जो है तुम्हारे की देखो, आप देखोगे आगे ये कटा हुआ है, कभी भी जो है पहाड़ कट जाते हैं। और दूसरी बात, बाइक कभी भी फिसल सकती है। और एक भी इंसान नहीं मिला और नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहे थे। मुझे अम्मी की एक बात याद आ रही थी और यकीन मानो मैंने तय कर लिया कि पहाड़ों पर मैं बाइक से बहुत कम सफ़र करूँगा, रिक्शा कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, बहुत कम सफ़र कर लूँगा। तो मैं असल में देहरादून से मसूरी आया था इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। यकीन मानिए इस रास्ते पर आकर ना मैं तौबा बोल गया। मन कर रहा था कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन लाइव कैसा आऊँ, इतना डर लग रहा था। मतलब सबसे बड़ा जो डर लग रहा था ये था कि मैं हूँ इस रास्ते पर आगे, पहाड़ों के कटने का डर, पहाड़ आगे कट रहे थे। एक जगह तो ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं बाइक से उतरने के बाद फिर मैंने बाइक चलाई है, मतलब अपने हाथों से चलाई है। आप इस वीडियो में देखेंगे 9 मिनट की इस वीडियो में तुम्हें एक भी इंसान नहीं मिलेगा, ना आगे मिलेगा ना पीछे मिलेगा, आगे कोई भी नहीं मिलेगा। और आगे लंगूर है, लंगूर का ख़तरा अलग, ये खतरा अलग। देखो ये अचानक ही आ गए। और मैं जो बरसात इतनी तेज़ पड़ रही थी, हालांकि देखो बरसात तो कभी भी पड़ सकती है, लेकिन इतनी तेज़ पड़ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बुरी हालत हो गई थी। मतलब 25 किलोमीटर, वो पल ना मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल है। तो मैं आपको दिखाना कुछ चाह रहा था, देख किया पूरा, मतलब बरसात ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे सफ़र के दौरान मुझे ये फील हुआ
कि यार कोई इंसान मेरे पास आगे कहे वो ये कहे चुप जा बेटा मैं तेरे साथ हूँ। इतनी अम्मी अम्मी की एक बात याद आ रही थी। मेरी अम्मी कहती थी कि तू ना ब्लॉक के चक्कर में कभी किसी दिन नुकसान मत कर लेना। और मेरी अम्मी मुझे डर डर मतलब भेजते हुए डरती हैं। अब देखो कितनी तेज़ बरसात चल रही है, हेलमेट काम नहीं कर पा रहा सही तरीके से, और मतलब बहुत बुरी हालत है। एक बैग है, बैग आग रखा है बाइक पे, कभी भी मतलब फिसलन हो सकती है, स्लिप हो सकती है बहुत ज़्यादा। आज ना दोस्तों मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई, और यकीन मानिए इतना रोना आ रहा है क्योंकि आज बरसात ही पड़ रही है और रोड ना बहुत ख़राब रोड है, और पहाड़ देखो कितने टूटे हुए पहाड़ हैं। मेरी अम्मी मना करती हैं कि ब्लॉक के चक्कर में किसी दिन ना बस भाई यह है कि किसी तरीके से हो सकता है मेरा आज ये पहाड़ों का लास्ट ब्लॉग हो। बरसात पड़ रही है ना, तो इसमें कोई है ही नहीं, मतलब ये असल में मैं दूसरी रोड से आना था मुझे, मैं इस रोड से आ गया। बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, मतलब ऐसा फीलिंग हो रही है रोने वाली, क्योंकि पहाड़ बरसातों में पहाड़ कभी भी कट जाता है। ठंड भी लग रही है। चलो खैर आगे देखते हैं। 1 किलोमीटर दूर पर जो है यहाँ हाथी पाव है।